साथियों, आपके सामने जो आज का मोटिवेशन दिखाई पड़ रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण मोटिवेशन है। महत्वपूर्ण क्यों है, इससे आपको एक बहुत बड़ी बात समझने में आएगी, सीखने में आएगी। एक बार देखें और इस गंभीरता को पहचानें। क्या लिखा हुआ है? उसेन बोल्ट, जमैका के खिलाड़ी, सबने इनका नाम सुना हुआ है। इन्हें देखें आप, इन्होंने 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। बहुत बड़ी बात होती है साहब, लगातार मतलब ओलंपिक्स जो है खुद ही 4 साल में होते हैं और ये खुद मतलब इतने ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुके हैं और हर बार मतलब किसी ना किसी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। 115 सेकंड तक कुल दौड़े हैं। मतलब आप पूछेंगे कि सर इतनी सी देर दौड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भाई, इनकी 100 मीटर की स्प्रिंट होती है। 100 मीटर की स्प्रिंट का सेकंड्स में ही टाइम होता है ना? कुछ 10 सेकंड, 11 सेकंड, कुछ इस तरह से 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ी जाती है। इसमें इन्होंने 115 सेकंड दौड़ करके $119 मिलियन बनाए हैं। मतलब इन्होंने अब तक इतने पैसे कमाए हैं इतनी सी देर दौड़ करके। यानी कि अगर एक धावक वो दौड़ता है तो उसकी अपनी एक स्पीड सीमा होती है। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने किलोमीटर के हिसाब से अपनी सीमाएं सेट कर रखी होंगी। कुछ विद्यार्थी 1 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ रहे होंगे। बहुत अच्छी स्पीड कही जाती है हालांकि 4 मिनट, लेकिन जैसे 6-7 हम जैसे जो हैवी वेट हैं वो चल भी लेते हैं 8 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर ना। तो एग्जैक्टली ये जब किलोमीटर से सेकंड में लौट के आते हो तो ये लोग 10 से 11 सेकंड में अपना एक 100 मीटर का स्प्रिंट पूरा कर लेते हैं। इनकी जो बेस्ट है शायद वो 9 सेकंड के आसपास है, 9 पॉइंट कुछ सेकंड के आसपास 100 मीटर में। तो इनके बारे में अगर आप समझे तो कुल अभी तक ये ओलंपिक्स में इतने सेकंड दौड़े हैं। अगर ये इतने सेकंड दौड़े हैं तो इन्होंने इतने सेकंड दौड़ करके $119 मिलियन बनाए हैं। क्या कहना चाह रहा हूं आज इस पूरी कैलकुलेशन में कि इसके लिए इन्होंने फॉर दोज 2 मिनट्स, क्योंकि 115 सेकंड का मतलब 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में इन्होंने इतनी चीजें जीती हैं, है ना? इसके लिए इन्होंने 20 साल से अधिक अभ्यास किया है। आज की ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये कितनी बड़ी बात सिखा रही है कि 2 मिनट जिसके अंदर 115 सेकंड, उन 115 सेकंड में 9 गोल्ड मेडल। क्योंकि हर जगह जब भी ये दौड़ने गए हैं तो कुछ ही सेकंड्स की, मतलब किसी ने पलक दाएं बाएं करके रखी तो हो सकता है कि उसने उसेन बोल्ट को दौड़ता हुआ ना देखा हो। बिल्कुल इतनी खास सेकंड्स। इसमें अगर कोई व्यक्ति 2 मिनट के अंदर इतने पैसे बनाया है, लेकिन उसके पीछे की अगर आप मेहनत देखें तो वो 20 साल से अधिक की मेहनत है, लगातार का अभ्यास है, हर दिन अपने आप को टॉप पर रखने की जद्दोजहद है। तो क्या याद रखना है मेरे प्यारे साथियों? कहा तो इसे इन्वेस्टमेंट गया है। विद्यार्थी जीवन में भी कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर के संदेह ना करें। आपका लक्ष्य बहुत प्राइम लक्ष्य जब होगा तो उसकी मेहनत भी बहुत प्राइम होगी और आपको वो रिवार्ड भी उसी मायने में देगी। आप जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। अगर आप एस्पिरेंट हैं और उस समय पर तैयारी के दौरान आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग गए हैं और 4 साल के बाद भी अगर आप एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन के निकलते हैं तो आपकी वो पूरी की पूरी वैल्यू उस रिजल्ट के अंदर छुपी होती है। तो आप इस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखिए कि जितनी ज्यादा अच्छी मेहनत होगी, जितना आप तपे हुए होंगे, आपकी मेहनत के बाद मिला हुआ परिणाम भी बहुत ही उच्च किस्म का होगा। उसकी वैल्यू आपकी नजरों में ही नहीं, इस पूरी दुनिया और इस समाज की नजर में भी बहुत खास होगी। तो अपने आप को इतना तपाइए और कभी भी ये मत सोचिए कि आपने आज कुछ किया, इसका इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं सर मैंने पढ़ तो बहुत लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे भैया, हर किसी का एक समय आएगा, एक लेवल है, वो लेवल आप टच करोगे, उसके ऊपर फिर एक लेवल आएगा। आप चिंता ना करिए, आपके लायक जो है वो आप तक जरूर पहुंच जाएगा।